कि अभी 2023 में होटल मैनेजमेंट करना सही है या नहीं। 2023 में अभी होटल मैनेजमेंट करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। अगर आप गवर्नमेंट आईएचएम से होटल मैनेजमेंट करते हो तो वहाँ से इंटरनेशनल प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उससे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। आप बेरोजगार वो शब्द कहता हुआ नहीं पाएंगे। दिस इज़ द राइट कोर्स एंड द राइट टाइम टू डू दिस कोर्स। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आया कि क्या है भविष्य। ऑफ डेज बढ़ा रहे हैं, सैलरीज बढ़ा रहे हैं। अभी आईएचएम्स में ग्रेजुएशन सेरेमनी सबसे पहले मैंने आपके यहाँ देखा, और भी कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो मैंने आपके शॉर्ट आप गवर्नमेंट आईएचएम का जो ट्रेंड है उसको चेंज कर रहे हैं, यही है। दोस्तों मैं सुमित, देखो फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका होटल मैनेजमेंट हेल्प यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे हमारे साथ प्रिंसिपल सर बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो अभी 2023 में होटल मैनेजमेंट करने को लेकर के बाकी सभी स्टूडेंट्स, बाकी सारे एस्पिरेंट्स के मन में। सो जानेंगे एक एक चीज, वो हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो हमारे साथ आज इन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए हैं डॉक्टर भूपेश कुमार सर, प्रिंसिपल आईएचएम रांची। सो भूपेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। तो सर, अभी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अभी 2023 के, उन सभी के माइंड में कि अभी 2023 में होटल मैनेजमेंट करना सही है या नहीं सर, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी कई सारे इवेंट्स, कई सारे ऐसे करियर गाइडेंस आप देते आ रहे हैं, कई सारे वेबिनार में करते हैं। अभी आपको सर एक CSR का अवार्ड भी मिला है, और भी आपने कई सारे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड सब अपने अटेम्प्ट करे थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपको मिला था। तो सर, हम जानना चाह रहे हैं बेसिकली अपने सभी स्टूडेंट्स, सारे ऑडियंस के बिहाफ पे कि क्या अभी 2023 में होटल मैनेजमेंट करना सही रहेगा या नहीं। 2023 में अभी होटल मैनेजमेंट करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। पहले तो सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मैं डॉक्टर भूपेश कुमार, प्रिंसिपल आईएचएम रांची। सुमित जी, पहले तो धन्यवाद, आप होटल मैनेजमेंट हेल्पर पे इस चीज़ को लेकर आए हैं। ये ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि पोस्ट कोविड-19 जब पूरा लॉकडाउन हुआ था चारों तरफ, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आया है मार्केट में। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट थे, जो होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने में इच्छुक रहते थे, कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज़न आया। कन्फ्यूज़न आना वाजिब था। उस समय सब इंडस्ट्री पूरा बंद था, इवेंट मैनेजमेंट, होटल से रिलेटेड टूरिज़्म, सब कुछ बंद था, एयरलाइंस, सब कुछ बंद था। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आया कि क्या है भविष्य। लेकिन जैसे ही ये सब कोविड-19 ख़त्म हुआ, यही एक इंडस्ट्री है जो वापस जितनी स्पीड से आया है उतनी स्पीड से कोई इंडस्ट्री नहीं आई होगी आज तक के इतिहास में। और आज की डेट में आप देखोगे टूरिज़्म से रिलेटेड या इवेंट जो हो रहा है, या होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, या होटल बुकिंग्स हो रहे हैं, या डिमांड जो क्रिएट हुआ है, इतना ज़्यादा हुआ है कि आज की डेट में मैन पावर की इतनी डिमांड बढ़ गई, इतनी डिमांड बढ़ गई है कि होटल्स अपना जो पुराना एक अप्रोच था मैन पावर के प्रति, उसको सुधारा है। और वो कॉरपोरेट कल्चर की तरफ अब मूव कर रहा है, जो पहले हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में देखते थे, या इस तरह के और भी जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आपका वर्कलोड, आपका वर्क लाइफ बैलेंस मैनेजमेंट पे, आपका जो भी रेम्यूनरेशन से उस पर ध्यान दिया जाता है, अब वो इंडस्ट्री भी वो काम करना चालू कर दी है। ऑफ डेज बढ़ा रहे हैं, सैलरीज बढ़ा रहे हैं। तो अभी जो है ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस टाइम में जो भी मैन पावर अवेलेबल है और जो इंडस्ट्री में ब्रेक लेगा, उससे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा, क्योंकि उसका जो करियर ग्रोथ है वो जिस वर्टिकल में उठेगा वो पहले शायद कभी भी नहीं रहा होगा, ये अप्रत्याशित होगा। सो ये राइट अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि देखो, बाकी जो कोविड-19 के समय जो बूम आया था मेडिकल सेक्टर में, कहीं ना कहीं अब जाके फ्लैट हो गया। एक्सेस उस समय हायरिंग हुई थी, हॉस्पिटल्स अनगिनत खुल गए थे, बेड्स बढ़ा दिए गए थे, अब सब बंद हैं। आप देखोगे उस समय लाखों लाख जो एक्स्ट्रा बेड के स्पेस क्रिएट किए गए थे, नर्सेज डॉक्टर्स की डिमांड थी, अब वो कहाँ गए, वो दिख नहीं रहे।
तो वो डिमांड जो दिखा ना वो छलावा है, वो बलून था, वो फूट गया। फिर से जो आप देखिएगा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ही डिमांड आया है, टूरिज्म सेक्टर में ही डिमांड आया है। तो ये जो डिमांड ग्रोथ है ये कहीं ना कहीं अभी राइट अपॉर्चुनिटी है बच्चों को डिसीजन लेने का कि क्या सही उचित निर्णय होगा। और ये एक ऐसा कोर्स है जो बार बार मैं कहता हूँ कि बच्चा करने के बाद कभी भी आप एक होटल मैनेजमेंट किया हुआ बच्चा आप बेरोजगार शब्द कहता हुआ नहीं पाएंगे। या तो वो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या वो एंटरप्रेन्योर बन गया है, या अदर इंडस्ट्रीज में भी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। रिटेल सेक्टर में है, इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर में है, फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर में है। इनफैक्ट आप देखोगे, मैं IHM रांची की बात करूं, अभी रिसेंटली हमारे बच्चे प्लेस हुए, डायरेक्ट प्लेसमेंट हो रहा है। पहले इतनी आसान नहीं थी। अभी क्या है कि एम्प्लॉयर सारा एक्सपेंस उठा रहे, उस बच्चे का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। अब वो जो फ्लाई करेगा उसने टिकट खुद से कराया उस बच्चे ने, बाकी सारा खर्चा एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं। और अभी और डिमांड है, लेकिन क्या है ना कि वो जो वीज़ा का लिमिटेशन है ना कि पर ईयर इतने लोगों को ही वीज़ा ग्रांट होता है, एक प्रोसेस है अपना। तो इसलिए वो एम्प्लॉयर चाह के भी उनकी जितनी ज़्यादा हायरिंग की डिमांड है वो हायर नहीं कर पा रहे, इतना डिमांड हो गया है। अभी यूके में भी बात चल रही है, जो ब्रेग्जिट होने के बाद यूके में पहले जो यूरोपियन कंट्रीज से बड़ा इजीली मूव करते थे, जो यूरोप में भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनके स्टाफ जाते थे रोमानिया, इन सब जगहों पे 5-6 महीना काम करके अपने कंट्री वापस आ जाते थे क्योंकि वीज़ा का। अब वो चीज़ जब ब्रेग्जिट आया उनको वीज़ा चाहिए, वो अब इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब इस चक्कर में उनको क्या है कि टुवर्ड्स एशियन कंट्रीज यूके भी लुक फॉरवर्ड कर रहा है। और उनका इंडिया से पर ईयर 3000 मैन पावर की डिमांड आने वाली है। कब आएगा मैं डेडलाइन नहीं दे सकता हूं, पर ईयर इंडिया से जो अलॉट हुआ है वो 3000 हायरिंग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए पूरे यूके के लिए हुआ है। इसी तरह जापान है और अदर कंट्रीज है, वो सबको उन्होंने कंट्री वाइज अलॉट किया, फिलीपींस है, सबके लिए। बट वो है कि कुछ अभी जो यूरोप में अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, वॉर वगैरह, इस सब के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस है, प्लस कोविड-19 भी है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही स्मूथ थोड़ी सी हो जाएगी, इतना डिमांड आएगा कि बच्चा बस कोर्स करना है, वो रेडी मटेरियल होगा, उसको हायर करने के लिए तुरंत लोग खड़े होंगे। तो दिस इज़ द राइट कोर्स एंड द राइट टाइम टू डू दिस कोर्स। ओके सर, इसमें एक पॉइंट और है जो भी मेरे माइंड में आ रहा था, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं या फिर बाहर भी कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट IHM से होटल मैनेजमेंट करते हो तो वहाँ से इंटरनेशनल प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई, क्योंकि अभी सर आपने बताया और हम लोगों ने भी देखा, काफ़ी ट्रेंड पे था सर आपका जो IHM रांची के स्टूडेंट का USA प्लेसमेंट लगा है। तो इसमें सर कहाँ तक सच्चाई है और क्या वाकई में ऐसा है कि जो अदर होटल मैनेजमेंट कॉलेज से करते हैं उन बच्चों का ज़्यादा चांसेस रहता है कि उनकी प्लेसमेंट या फिर उनको ईजिली जॉब लग जाएगा इंटरनेशनली, फॉरेन में, अब्रॉड में, और IHM के बच्चों का क्या कम चांस रहता है ऐसा? देखिए, ये एक कन्फ्यूज़न है, मैं बताता हूँ। जो बच्चों को मार्केट में दिखाया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर से बच्चों का फॉरेन प्लेसमेंट, जो भी, आई विल नॉट नेम एनी ब्रांड, बट वो मार्केटिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी फ़ी में वो जो फॉरेन भेजते हैं उसकी कमीशन, जो भी चार्जेस हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। उनकी लाखों लाख फीस होती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की। और जो फीस चार्ज नहीं करते हैं तो वो उन्होंने एजेंट्स के साथ टाई अप कर रखा है जो फॉरेन में भेजने के लिए, जॉब प्लेसमेंट्स के लिए काम करते हैं। और वो चार्जेस बच्चा को पे करना पड़ता है 3 लाख 4 लाख रुपया। उसमें से 5-10% कॉलेज को भी वो एजेंट्स पे करते हैं और बच्चा फिर जाता है, वो अपने खर्चे से जाता है। तो बच्चा अगर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से नहीं भी किया हो, कहीं से भी किया हो, गवर्नमेंट से भी किया हो, वो उस एजेंट के पास जाएगा, सेम उसको पैसा उतना लगेगा। इनफैक्ट वो कहेगा कि जो आप कॉलेजेस को कमीशन देते हैं वो डिस्काउंट दे दीजिए मुझे, शायद उसको बेनिफिट मिल जाए, उसको पैसा कम लग जाए, वो मैं उसकी एश्योरिटी नहीं देता हूँ। लेकिन यहाँ पे बात करूँ, जो अब ट्रेंड मैंने स्टार्ट किया, दूसरे IHM भी फॉलो करने वाले हैं, ये जो प्लेसमेंट्स अभी आप सुन रहे हो जिसके आपने जिक्र किया, वो डायरेक्ट कंपनी प्लेसमेंट था, उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं था, कोई एजेंसी नहीं था। उसमें जो भी अराउंड $2,500 या कुछ एक्सपेंसेस था वो पूरे उस कंपनी ने बियर किया है। बच्चों को केवल अपना वीज़ा फीस बियर करना पड़ा है क्योंकि यहाँ वीज़ा अप्लाई किए, और एयर फेयर का भी जहाँ तक मुझे अंदेशा है जो कंपनी ने कमिट किया था वो भी शायद रियम्बर्स हो जाएगा इनको। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट, वो जाने के बाद ही पता चलेगा, बट ऑलमोस्ट इट इज साइन कि शायद वो टिकट प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके ऊपर स्टिल
आने जाने का चलिए आपका अपना खर्चा है भी, तो रेस्ट एवरीथिंग एक्सपेंसेस यू डोंट हैव टू पे देयर। तो आप वहाँ देखोगे कि आप एजेंट्स को 3-3.5 लाख देते हो, फिर 1 लाख अपना एयर फेयर में भी खर्चा करते हो, ले दे के 5 लाख खर्च करके वहाँ जाते हो। तो ये छलावा है। वो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो जाते हैं वो J1 वीज़ा पे जाते हैं, अमेरिका जो जाते हैं, बाकी कंट्रीज़ में वर्क वीज़ा पे जाते हैं। तो J1 वीज़ा क्या होता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है 12 मंथ का, उसमें आपकी अर्निंग अच्छी हो जाती है क्योंकि $7.5 पर आवर का रेम्यूनरेशन है। तो आप देखोगे तो एक इंडियन बच्चा नॉर्मली हफ्ते में मोर देन रिक्वायर्ड आवर्स काम करता है, ओवर टाइम वगैरह भी मिल जाता है तो अच्छा कमा लेता है। लेकिन अदर कंट्रीज़ में वर्क वीज़ा, जैसे हमारे कॉलेज से डायरेक्ट प्लेसमेंट हुआ था मुरवाब रिसोर्ट्स जो है, ड्यूरिंग अभी फीफा वर्ल्ड कप था, वहाँ डिमांड बहुत था कतर में, तो उन्होंने हमारे कॉलेज से भी हायरिंग किया था। इनफैक्ट उन्होंने हमारे कॉलेज से ज़्यादा हायरिंग किए थे, बट उस समय कई होता है ना, बच्चों के दिमाग में होता है, पेरेंट्स के दिमाग में होता है मिडिल ईस्ट नहीं भेजेंगे, तो कुछ बच्चों को नहीं भेजा, नहीं तो हमारे यहाँ से कतर जाने वाले 4 बच्चे थे। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स, डाउट्स रहा, जो हमारा बच्चा कतर भी किया। अभी हमारी बात वियतनाम के लिए भी चल रही है, और आने वाले समय में होपफुली आई एम ट्राइंग टू ओपन टाई अप विथ जापानीज़ होटल्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें अगर मेटलाइज हो जाती है तो आने वाले समय में मेरे बच्चों को, जो गवर्नमेंट IHM है मेरा, यहाँ से मेरे बच्चों को केवल 3 साल का फीस खर्च करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उनको अपना एयर फेयर देखना पड़ेगा, नहीं तो शायद वो भी कोशिश करूँगा कि कंपनी स्पॉन्सर कर दे तो बेटर है, अगर नहीं किया तो बच्चा को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि प्राइवेट कॉलेजेस के फ़ीस में इंक्लूडेड होता है, तो वो बच्चा चला जाता है तो वो मार्केट को प्रेजेंट कर देते हैं, बट एक्चुअली स्पीकिंग वो आप IHM से करते हैं जहाँ पे पढ़ाई भी सही मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, प्राइवेट कॉलेज से बेटर है, और आप वही पे अगर वहाँ फीस के रूप में देना चाह रहे हैं, वहाँ एजेंसी के रूप में अगर आपको कॉलेज के थ्रू नहीं मिलता है तो वैसे भी जा सकते हैं। लेकिन आने वाले समय आई गारंटी यू विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स ये भी खर्चा शायद बच्चों को नहीं देना पड़ेगा। मेरी बहुत कोशिश चल रही है ये MOUs साइन करने की फॉरेन होटल कंपनी से, नॉट इंडिविजुअल होटल से। तो दिस वुड बी अ बिग चेंज यू विल सी इन नियर फ्यूचर। अभी मैंने वो जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने बात करा जिनका USA प्लेसमेंट लगा था। सो क्योंकि मुझे तो यही पता है और बाकी सब लोग को भी यही पता है कि अगर वो फॉरेन जाते हैं, अगर वो US, कनाडा, UK में अगर जॉब करने के लिए जाते हैं तो उनको एजेंट के थ्रू या फिर किसी भी प्राइवेट होटल मैनेजमेंट कॉलेज से भी वो जाते हैं तो उनको उसके लिए एक्स्ट्रा फ़ी पे करना होता है। लेकिन अभी जब मैंने बच्चों से पूछा था तो उनका कुछ भी एक्स्ट्रा फ़ी नहीं लगा, जो भी वीज़ा चार्जेस होता है रजिस्ट्रेशन वगैरह का, बस वो ही लगा था। तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं था यहाँ पे बच्चों की अपना 3 लाख 4 लाख दे करके USA प्लेसमेंट लेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, मेरे बच्चों का तो अभी तक कोई भी खर्चा नहीं, जितने भी बच्चे गए, और वो मेरा पहला बैच था, सबसे बड़ी बात। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि मेरा आने वाला बैच, जब मेरा बच्चे बढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेरा इंटेक बढ़ेगा, तो मार्केट देखेगा कि क्या फ़र्क है एक IHM से होटल मैनेजमेंट करके और क्या प्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं, इंडिया कह लो या अब्रॉड कर लो। शॉर्ट आप गवर्नमेंट IHM का जो ट्रेंड है उसको चेंज कर रहे हैं, यही है ना? मैं ये नहीं कहना चाहूँगा ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ। देखो ठीक है, लगता है कि मैं ट्रेंड सेटर हूँ, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। चीज़ें अभी IHMs में ग्रेजुएशन सेरेमनी सबसे पहले मैंने आपके यहाँ देखा, और भी कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो मैंने आपके यहाँ देखा। इंटरनेशनल प्लेसमेंट जो कि डायरेक्ट अभी बच्चों को लग रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, सो वो भी मैंने पहली बार आपके तरफ से देखा। कोई बात नहीं, ये चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है, ये कहीं ना कहीं होता है। अब IHMs में ठीक है इसकी विजिबिलिटी, क्योंकि IHMs बहुत पुराना है, इट्स अराउंड 60 ईयर्स ओल्ड, लीगेसीज चल रही हैं। तो धीरे धीरे हम नए इंस्टीट्यूट हैं तो आपको नई चीज़ें देखने को मिल रही है, पुराने इंस्टीट्यूट्स भी धीरे धीरे बदलाव की तरफ मूव कर रहे हैं, अग्रेसिव है, तो चीज़ें बदलाव दिखेंगी। मैं ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की जो नहीं थी, आगे भी लेकिन बहुत कुछ करना है। ये केवल इस चीज़ के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ट्रेंड सेटर बन गया हूँ। ट्रेंड सेटर तब होगा जब मैं इस हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन में एक बड़ा चेंज लाऊंगा, जहाँ पे अभी हमारे मार्केट में जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है ना कि बच्चा को इंजीनियरिंग या मेडिकल से ही कैरियर मिलता है, मैं इस मार्केट को ये दिखाने वाला हूँ भविष्य में कि इंजीनियरिंग मेडिकल से भी ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी कोर्स होगा हॉस्पिटैलिटी कोर्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। यदि हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हमें फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।